बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अदलिया के एक अहम फोरम से एक इस्तीफा आया है और इस इस्तीफे को ये बड़ा इस्तीफा है, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म तो ये बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूंगा। आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आपकी राय है। पहले मैं आपको बता दूं कि अदलिया का एक बहुत अहम फोरम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 26 यानी तरमीम जो जबर और बर्बरियत और जबरी गुमशुदगियों के जरिए की गई, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट जो कि इख्तियार भी नहीं रखती थी, जिसको जिस तरह से लाया गया वो आपके सामने है। इस पार्लियामेंट के जरिए लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके अरकान पार्लियामेंट को, लोगों को नहीं अरकान पार्लियामेंट को, और लोटे बनाकर और बर्बरियत के साथ ये आईनी तरमीम की गई है, जिस आईनी तरमीम की सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी हैं। ये आउट ऑफ टर्न आए हैं, इनका राइट नहीं बनता था। और अगर आप मयार पे भी देखें, क्राइटेरिया पे भी देखें तो पूरे नहीं उतरते थे। कोई मयार नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया तो यह है कि कौन हुकूमत के हाथ में इस्तेमाल होने को तैयार है, कौन हुकूमत की सहूलतकारी करने को तैयार है, कौन इमरान खान और अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने को तैयार है। ये कुल क्राइटेरिया है, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ये जो याई अफरीदी साहब हैं, अगर आप क्राइटेरिया देखें कि दो ही क्राइटेरियाज होते हैं ना, एक ये कि किस जज ने फैसले ज्यादा किए हुए हैं। तो पिछले 2 साल में मंसूर अली शाह साहब ने 10,000 केसों के फैसले किए हुए हैं और मौसूफ याई अफरीदी साहब ने 4,000 केसों के फैसले किए हुए हैं। और एक होती है रिपोर्टेड जजमेंट, जिसमें बड़ी तफसील से मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें किसी नए कानूनी नुक्ते की तशरीह की जाती है, किसी कानूनी नुक्ते की ऐसी तशरीह की जाती है जो बाइंडिंग होती है नीचे की अदालतों को, और जो उस अदालत पे बाइंडिंग होती है, उस अदालत के दीगर बेंचेस जो उसके बराबर के होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, जब तक उससे बड़ा बेंच जो है वो उसकी कोई मुख्तलिफ तशरीह ना कर दे। तो रिपोर्टेड जजमेंट्स भी जो है वो मंसूर अली शाह साहब की कोई 250 के राउंड अबाउट है, और मौसूफ जो याई अफरीदी साहब हैं इनकी कोई 60-70 है। तो ना केसेस के फैसले इतने किए हैं जितने मंसूर अली शाह साहब ने किए हैं, और ना रिपोर्टेड जजमेंट्स इतनी है, ना काबिलियत इतनी है, ना सलाहियत इतनी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज थी, आउट ऑफ टर्न लगाने की, और वो अब पिछले 4-5 माह में आपको नजर आ गई है कि वजूहात क्या है। तो 26 यानी तरमीम के अंदर एक तो चीफ जस्टिस याई अफरीदी को लगाया गया और तरीकाकार तब्दील किया गया, वरना मंसूर अली शाह साहब ने बनना था। और दूसरा यह है कि इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 की गई है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसमें जुडिशल कमीशन में अब 13 मेंबरान हैं, और 13 मेंबरान में कौन कौन है? 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, याई अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खलील साहब, और 2 हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट हैं और 2 हैं अपोजिशन के यानी पीटीआई के। ये हो गए 9। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वफाकी वजीर कानून है, और 7 अख्तर हुसैन शाह साहब जो हैं, वो अख्तर हुसैन शाह जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं वो हैं, और एक खातून है जिनको स्पीकर ने, नून लीग के स्पीकर ने लगाया है। तो हुकूमत ने इस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नून लीग की अक्सरियत हो, और ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है? ये हाई कोर्ट के अंदर जो जज भर्ती होने हैं, जो वकीलों ने जजेस बनना है, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। हाई कोर्ट से कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। और आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बनेगा और हाई कोर्ट में कौन सा बनेगा, ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, 3 में से कौन चीफ जस्टिस, ये भी फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अब इस फोरम में ये हुआ कि अब तक जब से याई अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, जब नून लीग ने चाहा कि वो इजलास बुलाए, उन्होंने इजलास बनाया। नून लीग ने जिसको जज लगाना चाहा वो जज लगा, और खुद जस्टिस याई अफरीदी ये बात तस्लीम करते हैं कि मुदाखलत है। क्यों? वो कहते हैं कि मैं जस्टिस इजाज अनवर को लाना चाहता था पेशावर कोर्ट से, दूसरे नंबर वाले को, लेकिन हुकूमत जस्टिस शकील खान को ले आई, मेरे पास वोट नहीं थे तो हुकूमत अपनी मर्जी का जज आई 4थे नंबर वाला, वरना मैं दूसरे नंबर वाले को लाना चाहता था। फिर जस्टिस याई अफरीदी ने कहा, जो कि झूठ साबित हुआ, अटॉर्नी जनरल ने उनको झूठा करार दे दिया, जब वो कहते हैं कि जी मैंने जो बात की कि सरफराज डोगर ट्रांसफर होकर जरूर आए हैं लेकिन वो सीनियर नहीं है, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को नहीं बन सकते। तो वो कहते हैं कि इस पर अटॉर्नी जनरल ने मेरे साथ इत्तेफाक किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस पर भी बेबसी सामने आ गई कि याई अफरीदी साहब का कॉल ऑफ फेल में तजाद है, वो कहते कुछ और हैं, और अटॉर्नी जनरल ने उसकी तरदीद कर दी, और कोई तरदीद उसके बाद जवाब कोई याई अफरीदी साहब का नहीं आया कि नहीं अटॉर्नी जनरल झूठ बोल रहे हैं। ये मिनट्स हैं, आज तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट सामने नहीं आए कि चाहे वो आईनी बेंच हो कैसे बने हैं, हाई कोर्ट में जज कैसे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज किस क्राइटेरिया पे लाए गए हैं, कोई चीज नहीं आई आज तक। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई मिनट्स नहीं आते, एक प्रेस लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। अब इसमें हो ये रहा है कि लास्ट मीटिंग थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, 7 जज लाए गए, हाँ 7 जज लाए गए। उन 7 जजेस में उसमें एक मसला बन गया था, 2 मसले बन गए थे। एक ये हुआ कि जब बात आई लाहौर हाई कोर्ट की, तो याई अफरीदी साहब ने कहा कि जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। इनको इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि
इनको इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि मैं इनके बारे में पहले राय दे चुका हूं कि इनको क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनाया गया और अली नीलम को बनाया गया, और इन दो जज के बारे में कहा गया कि इनकी इंटेग्रिटी और इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी सलाहियत, इनका किरदार, ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है जिस कि इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए। तो यही अफरीदी साहब ने कहा कि अगर ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं मान सकते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे मान सकते हैं, लिहाजा ये अब इनके बाद वाले जो जज हैं, यानी चौथे नंबर वाले जो जज हैं, उनसे शुरू करके और आप जो 5 जज हैं उनमें से आप लाहौर हाई कोर्ट के उन 5 में से 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से मामला याही अफरीदी साहब ने डेफर कर दिया। भाई अगर आपने एक स्टांस है आपका तो आप उसी वक्त आप ले आते इधर से 2 जज लाहौर हाई कोर्ट से कोई और अपराइट जज ले आते, लेकिन नहीं ले गए, डेफर कर दिया। और अब आपको समझ भी आ जाएगी कि इन्होंने डेफर याही अफरीदी साहब ने क्यों ये मामला किया। दूसरा मसला ये बना, और इसमें याही अफरीदी साहब के साथ इन्होंने साथ दिया अख्तर हुसैन शाह ने। दूसरा मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नाम आए थे जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए, वो आमिर फारूक साहब का नाम था। उसमें इनका आमिर फारूक साहब के बाद नाम था जस्टिस सरफराज जोगर का, और उसके बाद था मोहसिन अख्तर कैनी साहब का। तो उस पर याही अफरीदी साहब ने कहा कि ये तो अभी सीनियरिटी का मामला तय नहीं हुआ और मैं इतफाक नहीं करता इस सीनियरिटी से, तो ये नाम नहीं आना चाहिए था जस्टिस सरफराज जोगर का। और यही बात की अख्तर हुसैन शाह ने, जो मेंबर है पाकिस्तान बार कौंसिल के, और इसी तरह से बात की जमाल खान मुदखिल साहब ने। उस पर यह हुआ कि 6 वोट थे हुकूमत के पास, उनको 7 वोट चाहिए थे। याही अफरीदी साहब ने वोट डाल के और आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ले आए। हालांकि उस वक्त ये बात हुई और 4 मेंबर्स ने बाइकआउट किया था, मंसूरी शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, और अली जफर साहब ने, और बेस्ट गौर साहब ने। उन्होंने बाइकआउट किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में जज ला रहे हैं। लेकिन याही अफरीदी साहब ने कहा मैंने लाने ही लाने, जाहिर है नून लीग जो चाह रही है याही अफरीदी साहब वही कर रहे हैं। अब याही अफरीदी साहब ने क्या किया कि आमिर फारूक साहब को ऊपर ले आए। हालांकि खुद याही अफरीदी साहब की जो हुकूमत की टीम है, जो याही अफरीदी साहब और हुकूमत एक ही चीज है, घर की बात है। तो याही अफरीदी साहब जो हैं उनके जो अपने ग्रुप के हैं, जमाल खान मुदखिल, उनके अपने साथ जो हुकूमत, नून लीग और ये सब एक है, याही अफरीदी साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल, उनके मेंबर भी कह रहे थे कि आप ना करें। आप अंदाजा लगाएं, जहां पे हुकूमत के हामी जज जमाल खान मुदखिल साहब, जिनके बारे में परसेप्शन है कि हुकूमत के बहुत शदीद हामी हैं, और हुकूमत के घर के बंदे अख्तर हुसैन शाह, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, जहां पे वो भी कहते हैं कि नहीं अभी इसको आप डिले कर दें, वहां पे भी याही अफरीदी साहब हुकूमत के साथ खड़े हो गए, जहां पे हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के साथ छोड़ गए थे, और याही अफरीदी साहब ले आए आमिर फारूक साहब को। अब इन 2 चीजों पे स्टैंड ले गए अख्तर हुसैन शाह साहब के, एक कि लाहौर हाई कोर्ट के इन 2 जजों को ना लाया जाए, शुजात अली खान को और अली बाकर नजफी को। नून लीग उनको लाना चाहती है, अली बाकर नजफी साहब को खास तौर पर। और उधर से ये जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वहां भी अख्तर हुसैन शाह स्टैंड ले गए। तो वो मामला वहां पे तो खैर एक जगह पे तो वोट देके और याही अफरीदी साहब ले आए आमिर फारूक साहब को। अब हुआ ये कि इसके बाद मसला ये हुआ कि अख्तर हुसैन शाह साहब आज मुस्ताफी हो गए हैं, यानी एक मेंबर 13 में से मुस्ताफी हो गया है अख्तर हुसैन शाह। अब उनकी जगह नून लीग का हामी एक और जज, एक और वकील पाकिस्तान बार कौंसिल नामजद करेगी। कोई भी नून लीग के घर का बंदा जो बिल्कुल नून लीग के बगैर सांस भी ना लेता हो, वो लगेगा और वो वोट डालेगा। और इस तरह से अली बाकर नजफी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, और इधर सरफराज जोगर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट बन जाएंगे। और याही अफरीदी साहब ड्रामा करते रहेंगे, ओहो मैं तो इस हक में नहीं हूं, और मैंने तो खिलाफ वोट डाला है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो ये ड्रामा करते रहेंगे, वो ये अदाकारी और फनकारी करते रहेंगे। और नून लीग के मर्जी के 2 जज हाई कोर्ट से आ जाएंगे, और नून लीग की मर्जी का सरफराज जोगर वहां पे लग जाएगा। और आप ये ध्यान में रखें कि सरफराज जोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसको जस्टिस याही अफरीदी ने ऑन किया है, और वो कहते हैं जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि एक पंजाबी बोलने वाला जज आ गया है, एक पश्तो बोलने वाला जज आ गया है, एक बलोची बोलने वाला जज आ गया। आप अंदाजा लगाएं, ये हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सोच है कि खुशियां मनाओ कि जबान की बुनियाद पर जज जो है वो ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद कोर्ट में। हालांकि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये कौन से जज लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं और इनका मकसद क्या है। और जिस तरह से उन्होंने जज भर्ती करवाई, यहाँ पे इनाम अमीन मिनास और ये जज आजम जो सेशन जज था वो जिस तरह से आए, जिस तरह से बाकी हाई कोर्ट्स में आए, ये मैं बार बार हवाला देता हूं कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।